नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पीएम ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 ट्रेनों को दिखाई गई हरी झंडी। वंदे भारत ट्रेन 11 राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। 1000 पटवारियों ने निकाली पैदल यात्रा। प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि दे गणेश जी का लगाए नारे। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कानपुर में महिला की हत्या कर शव को घर में गाड़ा। सुनसान घर में दिया गया घटना को अंजाम। घर से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे अमरोहा। डिप्टी सीएम ने भाजपा कोर कमेटी के साथ की बैठक। महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण। अयोध्या में रामलीला का भूमि पूजन हुआ संपन्न। राम कथा पार्क नया घाट पर संपन्न हुई रामलीला। 14 अक्टूबर से होगी शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुंबई पहुंचे। बता दें कि यहां उन्होंने मशहूर लालबाग के राजा के दर्शन किए। यहां उन्होंने पूजा अर्चना करके भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। साथ ही इस दौरान शाह के साथ उसकी पत्नी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। शाह हर साल गणेश उत्सव के दौरान मुंबई स्थित लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 और G20 समिट की सफलता पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा है, मुझे चंद्रयान की सफलता के लिए कई पत्र मिले। साथ ही भारत ने इस समिट में अफ्रीका को फुल मेंबर बनवाकर अपनी लीडरशिप का लोहा भी मनवाया है। प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम में जर्मनी की एक लड़की की भी चर्चा की। वो देख नहीं पाती है लेकिन संस्कृत के श्लोक और इतने आसानी से गाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। पीएम ने कार्यक्रम में 27 सितंबर को होने वाले विश्व पर्यटन दिवस और शांति निकेतन होयसड़ा मंदिर की भी चर्चा की है। भाजपुर में भूमि बचाओ आंदोलन तहसील परिसर में 55वें दिन भी आंदोलन जारी रहा, जहां 20 गांव का 5838 एकड़ भूमि के संबंध में यह आंदोलन किया जा रहा है। जिसके बाद देश न्यूज के उत्तराखंड पॉलिटिकल एडिटर व उत्तराखंड ब्यूरो भूपेंद्र सिंह पन्नू ने आंदोलन कार्यकर्ताओं से विशेष खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं आपके साथ अजय सैनी। आज हम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर तहसील बाजपुर में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ 2 महीने से भूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के जो आयोजक करता है ये हमारे सोनू प्रधान जी हैं। प्रधान जी, जो 2 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा है, तो क्या अब तक सरकार ने आपकी क्या क्या मांगे? ऐसा ना, आज लगातार 2 महीने से इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। भूमि बचाओ मुहिम आंदोलन जो सत्याग्रह हमारा चल रहा है, इसको लेके 2 महीने से हम तहसील परिसर में यहाँ बैठे हुए हैं। मांगे क्या, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये 5838 एकड़ का है, जो 20 गांव की भूमि है, जिसमें 5838 एकड़ जमीन है। ये भूमि का मालिकाना हक हमें 1970 में जो गवर्नमेंट द्वारा उस समय गेटा की कार्रवाई हुई या जमींदारी एक्ट जो बना, उसमें 20 गुना लगान जमा करने के बाद हमें ये अधिकार हमें मिले थे। जो पूर्णतया उस समय के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने 20 गुना लगान जमा करा के हमें अधिकार दिए थे। अब ये सन 2020 में जो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, एक तानाशाह डीएम आए नीरज खैरवाल, उन्होंने एक ऐसा आदेश यहाँ कर दिया जिसे हमारी खतौनियों पे चस्पा कर दिया और हमसे कह दिया गया कि ये जमीनें आपकी नहीं है, आप गैर कानूनी तरीके से इन जमीनों पर आप काबिज हैं। ये जमीनों पे अभी इस पे ना तो गेटा की कार्रवाई हुई है, ना सीलिंग की कार्रवाई हुई है, ये इस पे कार्रवाई होगी। तो तब उस चीज को लेते हुए हमें लगभग 3-3.5 साल हो गए थे। हमारे बड़े भाई जगतार जी द्वारा इस मामले को तब भी उठाया गया था, बीच बीच में भी उठाया गया है,
पर इस मामले को लेके 3 मुख्यमंत्री यहाँ जो बदल गए, तीनों मुख्यमंत्रियों ने हमें हमेशा यही आश्वासन दिया था कि ये जमीनें आपकी हैं, आपको मिलेंगी, आपका इस पे मालिकाना हक है, आपको मिलेगा। पर वो लगातार चलने के बाद 3 साल से जो हमारे इस पे खरीद फरोख्त के अधिकार थे, वो हमारे सारे खत्म कर दिए गए। बैंकों द्वारा हमें ऋण देना बंद कर दिया गया। इन जमीनों पे कोई भी आप 143 करा के या कोई बिजनेस करना चाह रहे थे आप, वो नहीं हो रहा था। क्योंकि आपको परेशानियों का पता ही है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी लोन चाहिए होता है, खेती किसानी करने के लिए भी लोन चाहिए होता है। तो ना तो ऐसा कोई काम हो सका है। अब किसी को यहाँ कुछ करके बेच के अपनी बच्ची की शादी करनी या कुछ करना है ना सरकार देश न्यूज आप लोगों के बीच में, आपकी मुहिम के बीच में आज आया है। जो डॉक्टर बाजवा जी हैं, जो इस कार्यक्रम के 3 साल से आयोजक रहे हैं। बाजवा जी, क्या आपकी मांगे, अभी सरकार ने कमेटी बनाई है और कमेटी बना के रिपोर्ट ही भेज दी है, तो क्या आपकी मांगे, सरकार क्या मांगे आपकी पूर्ण नहीं कर पा रही? देखिए, मांगों के जो संबंध में अभी रजनीश भाई ने आपको बताया है, हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है जिसमें सरकार का बहुत बड़ा आर्थिक बोझ सरकार पर आ रहा हो या सरकार ने कहीं से कोई संसाधनों का अरेंज करना हो। ये तो हमारे छीने हुए अधिकार है जो आधी सदी से भी ज्यादा समय तक हमारे पास थे, हमारे पूर्वजों के खून पसीने की कमाई थी। उसको आपने डाका मारा है उस पर एक जिलाधिकारी द्वारा, तो उसमें सिर्फ इतना काम है कि उन्होंने जो आदेश दिया था हमारे खिलाफ, उस आदेश को निरस्त कर दें और हमारे अधिकार हमें वापस कर दें। सिर्फ इतना सा विषय है। क्या आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से इस मामले में आपका डेलीगेशन मिला? हाँ, अभी तक 2 बार पुष्कर सिंह धामी जी से हमारे भूमि बचाओ आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल मिला है और उन्होंने बड़े मजबूती से आश्वासन दिया है, लेकिन कोई उसकी समय सीमा अभी तक नहीं बताई गई है, जिससे ऐसा लगता है कि 2 महीने तो ये निकल गए और 3.5 साल से पहले लटक रहे हैं, तो अभी और आगे कितना लटकना पड़ेगा ये नहीं मालूम। इतना जरूर है कि उन्होंने एक आंशिक राहत का एक आदेश पारित किया है वारिसान दर्ज करने का, लेकिन हम संपूर्ण समाधान चाहते हैं और उसकी टाइमलाइन चाहते हैं। मैं अजय सैनी, मेरे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड भूपेंद्र सिंह। यूपी के 37 जिलों में रविवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मेरठ, गाजियाबाद और आजमगढ़ में समेत कई जिलों में भी गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। साथ ही साथ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं अब सूर्य के उत्तरी गोलार्ध व विषुवत रेखा होने के कारण ठंड का एहसास भी बढ़ने लगेगा। साथ ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगेगी। यही से ठंड की शुरुआत भी मानी जाती है। मध्य प्रदेश में प्रांतीय साहू समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसको लेकर तेली और राठौर समाज के प्रदेश अध्यक्ष हितेश साहू ने बताया है कि मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं के लोग यहां पूर्व सीएम कमलनाथ के आभार स्वरूप आए हुए थे। सर्वप्रथम जो साहू समाज की मांग पर मध्य प्रदेश में जो साहू समाज की मांग थी, पिछला जो कार्यक्रम था जमुरी मैदान में, उसके प्रति मुझे पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस में तेलिक साहू राठौर प्रकोष्ठ का गठन कर जो संपूर्ण साहू समाज को सम्मान दिया है और जिसका प्रथम प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया है। मैंने पूरे अपने जिले में जिला अध्यक्ष नियुक्त करे, पूरे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम सेक्टर तक हमारा संगठन कार्य कर रहा है। उसी के फलस्वरूप आज मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा के लोग यहाँ माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त के रूप में आए थे और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो हमारे समाज के कार्यकर्ता प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं, उनके पुरजोर समर्थन के लिए उनके साथ बढ़ा रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी से मांग करी है कि जो हमारी मध्य प्रदेश में अनुपातिक भागीदारी है, मध्य प्रदेश में 6% लोग हमारा है, साहू समाज राठौर समाज है, उसी के हिसाब से हमें राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधि दिया जाए। किच्छा के ग्राम प्रधान पूजा वर्मा ने लीलाधर से प्रधानमंत्री आवास योजना के बदले में 20,000 की मांग की, जिसके बाद इस मामले की शिकायत लाभार्थी लीलाधर ने विजिलेंस टीम को दी। वहीं टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पूजा को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। जैसे ही संज्ञान में आया था कि प्रधान के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों को डरा धमका के कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा, तो 10,000 रुपये एडवांस और 10,000 रुपये किस्त आने के बाद में मांगे जा रहे थे। एक व्यक्ति गांव का था जो मेरे पास आया, उन्होंने बताया कि प्रधान ऐसे पैसों की मांग कर रहा है। उसकी शिकायत मैंने विजिलेंस विभाग को की। हल्द्वानी से टीम आई थी, उन्होंने ही जो भी कुछ था प्रोसीजर करके रंगे हाथों पकड़ लिया। किस तरह की कार्रवाई की गई? 10,000 रुपये की नकदी देते हुए उनको पकड़ा। श्रीमती पूजा वर्मा, ग्राम प्रधान बंगा।
खबर मुरैना के चंबल गांव से है, जहां एक धार्मिक कार्य चल रहा था। इस दौरान वहां दो विरोधी पक्ष के लोग मौजूद थे। तभी एक पक्ष के दूसरे पक्ष से आम रास्ते में से 10 फीट जगह देने की मांग कर रहे थे, लेकिन सामने वाले पक्ष ने इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद वो दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। बता दें कि महिला के ससुर को पीटता देख उसकी बहू दौड़ कर आई और ससुर को बचाने लगी। वहां मौजूद पीटने वालों ने ससुर को छोड़कर बहू पर हमला कर दिया और उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस घटना में बहू के सिर व हाथ में भी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल लाया गया। मुरादाबाद में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। इससे पहले युवक शुक्रवार की देर रात फेसबुक लाइव भी आया था। यहां उसने वीडियो बनाते हुए पूर्व विधायक नगरपालिका ईओ समेत 5 गंभीर आरोपी पर भी मुकदमे दर्ज करवाने की मांग की। युवक ने अपने वीडियो में स्पष्ट कहा है कि मेरी मौत की जिम्मेदारी यही लोग हैं, और इसके बाद शनिवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस को पूरी सूचना मिली, जिसके बाद पूरा मामला मुरादाबाद थाना क्षेत्र के ईदगाह कॉलोनी का है। यहाँ युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिन लोगों का नाम युवक ने अपने वीडियो में लिया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तारकोल प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। मामला विकासनगर क्षेत्र के ग्राम भीमवाला का है, जहां पर एक तारकोल प्लांट का लगाया जा रहा था, जिसका विरोध वहां के ग्रामीण कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि तारकोल प्लांट लगने से हमारे क्षेत्र में बीमारियां होगी और हम लोग, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह तारकोल प्लांट गाँव के बीच में लगाया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। वहीं ग्रामीणों ने तारकोल प्लांट के बाहर सरकार और शासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन हम कर रहे हैं ये तारकोल प्लांट के बारे में, उसे बंद कराने के चक्कर में। और जिनकी जमीन है वो लड़का हमको बोल रहा है कि एक तो तुम्हारा घर तुड़वाएंगे, जहाँ मिलोगे तुम्हारे साथ मार पिटाई भी करेंगे। हमसे नहीं मार पिटाई हुई, किसी और से भी कराएंगे। ये मोहित कुमार जिसका प्लांट है जी। अच्छा, ठीक है जी। और हम यहाँ रोड के पास खड़े थे जहाँ प्लांट लग रहा अभी, तो उसने आके हाथापाई भी करी। मेरे भतीजे के साथ ऊपर हाथ भी उठाया उसने, मेरे साथ भी हाथापाई करी उसने। हमने बोला कि हमारी तेरे साथ कोई दुश्मनी ही नहीं है, हमारे साथ तो प्लांट की दुश्मनी है। तो हमारी एसडीएम साहब से भी और पूरे मतलब कि पूरे प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस प्लांट को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। मतलब कि आसपास गांव भी है, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, मतलब कि और फसलें आसपास हरी भरी हैं, और इसका जो प्रदूषण होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। किसी डॉक्टर ने कहा कि इसका जो धुआं है वो कैंसर की बीमारी पैदा करता है। कई बीमारियां। तो हमारी गवर्नमेंट और प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द बंद कराएं। अभी खटीमा विधानसभा क्षेत्र में राह चलती महिला के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का वीडियो इन दिनों क्षेत्र में वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए झनकिया थाना पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर घटना के बाद जिम्मेदार अभियुक्तों की पहचान कर ली और उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकरण प्रकाश में आया था, फिर उसमें जो है पीड़ित और जो अभियुक्त हैं उन्हें चिन्हित किया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है इसमें, और इसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।